पवित्र श्रावण माह में उज्जैन टीवी कराएगा आपको महाकाल वन क्षेत्र स्थित 84 महादेव के दर्शन। जुलाई से प्रतिदिन कीजिए एक महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा केवल उज्जैन टीवी के समाचारों में। नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम एवं देवगुरु बृहस्पति मंदिर सहित अन्य स्थानों पर मनाई गई गुरु पूर्णिमा श्रद्धा भाव से। महाकाल गेट नंबर 4 के परेशान व्यापारियों ने पहले लगाई एडीएम से गुहार, फिर पहुंचे सीएसपी के पास। बड़े गणेश हरसिद्धि मार्ग पर बैठने की मिली इजाजत। टावर से निकाली गई पॉलीथीन निषेध जन जागरण अभियान यात्रा, पॉलीथीन के दुष्प्रभावों से कराया अवगत आयोजकों ने नागरिकों को। माधव कॉलेज में कीचड़ का साम्राज्य, उत्तर पुस्तिकाएं जमा कराने वाली छात्राएं हो रही परेशान। और मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। अब समाचार विस्तार से। धर्मधारणी उज्जैनी में गुरु शिष्य परंपरा लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। जब महर्षि सांदीपनी ने यहाँ शिक्षा केंद्र की स्थापना की और भगवान श्री कृष्ण यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आए थे। सांदीपनी आश्रम में गुरु पूर्णिमा का पूजन अर्चन किया गया। इस अवसर पर शिष्यों ने पाटी पूजन किया। गौरतलब है कि सांदीपनी आश्रम भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की शिक्षा स्थली रही, जहां भगवान कृष्ण ने 64 कलाओं सहित वेदों का ज्ञान भी प्राप्त किया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास ने पूजा अर्चन की। यह जानकारी देते हुए आश्रम प्रमुख और सांदीपनी कुलोत्पन्न पंडित राहुल व्यास ने बताया, आज के दिन गुरु सांदीपनी जी का ब्रह्म मुहूर्त में पंचामत करके और उनका श्रृंगार कर नित्य आरती और विद्यार्थियों जो भी यहाँ विद्यार्थी हैं बलराम कृष्ण सुदामा जी जिनकी पढ़ती मूर्तियाँ हैं उनका भी पंचामत कर उनको श्रृंगारित कर उनका आरती करके गुरु गोविंद दो खड़े और काके लाओ लागे पाँव का वो समावेश आज उत्सव स्वरूप किया गया। लेकिन क्योंकि कोरोना गाइडलाइन के कारण शासन के द्वारा निर्देशानुसार आश्रम में आज प्रवेश बंद था। आश्रम का मुख्य द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा गया, जिस पर श्रद्धालुओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्रद्धालु ममता वैष्णव उज्जैन, प्रिया विश्वकर्मा इंदौर और यूपी से आए अनुज अग्रवाल ने कहा, सर हम इंदौर से आए हैं दर्शन के लिए और आज गुरु पूर्णिमा है तो स्पेशली हम यहाँ आए थे गुरु दीक्षा या फिर ऐसे देखने के लिए। तो हमने देखा कि सुबह से मंदिर बंद है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हम स्पेशली टाइम निकाल के आए थे। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि किधर से भी, पर सिक्योरिटी से पूछा तो उन्होंने बोला कि सुबह से ही मंदिर बंद है और आज तो मंदिर नहीं खुलेगा तो फिर कल आना। तो बाहर से ही दर्शन करके जा रहे हैं। जिला बुलंदशहर के निवासी हैं यूपी। आज हम उज्जैन घूमने आए थे, पावन मास लगने वाला सावन के से उज्जैन महाराज के दर्शन करने। लेकिन हमने सोचा कि सोमवार को हम दर्शन करेंगे तो आज उसके और घूम लें उज्जैन। तो आज हम यहाँ आश्रम में आए हैं। कृष्ण जी ने शिक्षा प्राप्त की थी और विज्ञान प्राप्त किया था। तो अब हम आए, हमने देखा ये मंदिर बंद है तो हमें बड़ी निराशा महसूस हुई। मैं उज्जैन सेठी नगर से आई हूँ। वैसे तो मैं लोकल में हूँ, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर सांदीपनी आश्रम जो कृष्ण भगवान और बलदाऊ भैया और ये जो सुदामा जी की शिक्षा स्थली है, जो यहाँ पर आज के दिन गुरु पूर्णिमा के दिन काफ़ी इसका खास महत्व रहता है। तो मैं अपने कान्हा जी को भी लेकर आई थी इनके गुरु जी का दर्शन कराने के लिए। लेकिन यहाँ आके पता चला कि कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसको देखते हुए बाहर से ही दर्शन के लिए मना कर दिया गया हमको। पर फिर भी मुझे कान्हा जी को दर्शन कराना था, सो मैंने पंडित जी को देकर उनको इनके गुरुजी के दर्शन करा दिए। गोला मंदिर स्थित बृहस्पति मंदिर जो नगर में गुरु मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है,
आज श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र रहा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्राचीनतम गुरु मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक पूजन कर देवगुरु के प्रति अपना श्रद्धा भाव प्रकट किया। इस अवसर पर महाभोग लगाया गया, तत्पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। गुरु मंदिर की प्राचीनता का वर्णन करते हुए और देवगुरु बृहस्पति का महत्व बताते हुए पंडित आलोक शर्मा ने बताया। गोला मंडी स्थित देवगुरु बृहस्पति का एकमात्र ये देवगुरु बृहस्पति का मंदिर है, जिसमें बृहस्पति देव की पाषाण युक्त प्रतिमा है, जिनके हाथ में 4 वेद है और 4 वेद 4 ऋषि के रूप में उत्कीर्ण है प्रतिमा पर, जो उनकी आराधना कर रहे हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सर्व वेदों के ज्ञाता है, अधिष्ठाता है तथा देवताओं के भी गुरु है। और यहाँ पर बृहस्पति देव का लिंग स्वरूप में पूजन अर्चन का विशेष महत्व होता है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महामंडलेश्वर संत आचार्य शेखर का गुरुपाद पूजन करने अनेक प्रांतों से उनके शिष्य उज्जैन पहुँचे और पाद पूजन किया। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जानकारी देते हुए भारत थल सेना के धर्माचार्य ओमदास वैष्णव ने बताया। आज गुरु पूर्णिमा का महोत्सव हम मना रहे हैं और अनेकों प्रांत से, अनेकों जिलों से यहाँ पे सभी पूज्य गुरुदेव हिंदू हृदय सम्राट आचार्य शेखर जी महाराज के चरण पादुका का पूजन करने, उनका पूजन करने पधारे हैं। और ये हमारी प्राचीन परंपरा है, उसका निर्वाह आज भी हो रहा है। और यहाँ पर पे भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी विद्या अध्ययन करा और उन्हीं ये बहुत पावन भूमि है और उसी क्रम में ये गुरु परंपरा का पर्व मनाया जा रहा है। इसी क्रम में महाकाल के प्रमुख महेश पुजारी का उनके शिष्यों ने पाद पूजन कर अपना श्रद्धा भाव प्रकट किया। गुदरेज स्थित शिरडी साईं बाबा मंदिर पर साज सज्जा कर बाबा की प्रतिमा का श्रृंगार किया गया और भक्तों को प्रसाद वितरण भी किया गया। गुरु पूर्णिमा को भैरव पूनम के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन घर परिवारों में इष्ट भैरव का पूजन भी किया जाता है। आज के दिन भैरव मंदिरों पर भी भक्त दर्शनार्थ पहुंचते हैं। इसी क्रम में नगर के काल भैरव मंदिर में जन सैलाब उमड़ पड़ा और लोगों का हुजूम दर्शन के लिए कतारों में दिखाई दिया। इस संबंध में पुजारी धर्मेंद्र चतुर्वेदी ने बताया, आज भैरव पूर्णिमा है। संपूर्ण भारत और विश्व के अंदर कुल देवता के रूप में ये भैरव जी का पूजन होता है। घर घर में भैरव जी का पूजन होता है और यहाँ आने वाले भक्त सब पूरे भारत से आते हैं और भगवान श्री काल भैरव जी का कुल गुरु और कुल देवता के रूप में पूजन करके उनसे सिद्धियां और अपने परिवार की खुशहाली मांगते हैं। इधर विक्रांत भैरव पर भी श्रृंगार आरती की गई व भक्त दर्शन हेतु पहुंचे। इस बाबत पंकज पुजारी ने बताया, आज गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर है, इसीलिए यात्रीगण सभी भक्तगण बाबा से मिलने आ रहे हैं। सभी अभी अपनी मनोकामना के लिए आ रहे हैं और अपने अपने हिसाब से सभी अपने अपना पूजन कर रहे हैं। महाकाल मंदिर गेट नंबर 4 के इर्द गिर्द पूजा पाठ सामग्री विक्रेताओं को हरसिद्धि से बड़े गणपति मार्ग पर मिली बैठने की तात्कालिक अनुमति संबंधित अधिकारियों को कराएंगे अवगत, कहा CSP ने। महाकालेश्वर के 4 नंबर गेट के आसपास बैठकर पूजा प्रसाद सामग्री विक्रेताओं को गेट नंबर 4 से हटाने का निर्णय ले लिया गया, इस आधार पर कि उनके द्वारा वहां व्यापार करने से ट्रैफिक जाम होता है, मगर उनकी रोटी रोजगार को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था स्पष्ट रूप से सामने नहीं आने से उनके सामने रोटी रोजी का संकट खड़ा हो गया। लिहाजा सभी 40 दुकानदार पहले ADM से मिले। ADM ने उन्हें बड़े गणपति हरसिद्धि मार्ग पर बैठने को कह दिया, मगर पुलिस वालों ने उन्हें वहां से फिर हटा दिया। इस पर दुकानदार कोतवाली CSP से शिकायत करने पहुंचे। जी हम यहाँ बैठे हैं। हमको कल शाम को SDM साहब, सूर्यवंशी साहब और अपर कलेक्टर साहब ने बोला था कि आप दुकान बोले सोमवार के दिन मत लगाना, बाकी दिन लगाओ। तो अब पुलिस वाले आके हमको सुबह 9 बजे से उठा दिया है और परेशान कर रहे हैं। और वो मैडम बोला जाओ कोतवाली जाके मैडम से मिलो, मैडम ने आपको बुलाया है। CSP पल्लवी शुक्ला ने कहा कि समस्या से प्रशासक और नगर निगम को अवगत कराएंगे। फूल प्रसादी की दुकान लगाने वाली महिलाएं हैं, उनको उनकी जगह संबंधी परेशानी आई थी। इसमें गेट नंबर 4 के सामने ट्रैफिक जैम हो रहा है भीड़ होने के कारण सावन के महीने को देखकर, इसलिए उनसे ये कहा गया था कि 4 नंबर गेट के सामने वो अपनी दुकानें ना लगाते हुए बड़ा गणपति से हरसिद्धि के नीचे और वो अपनी दुकानें लगा सकती हैं।
अभी जो भी उनको समस्या आई वो प्रशासक महोदय को अवगत कराया जाएगा। इसके साथ साथ नगर निगम को भी बताया जाएगा और जो भी उनके लिए उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने हेतु निकाली गई पॉलीथीन की शव यात्रा, मकसद शहरवासियों को पॉलीथीन से होने वाले नुकसान से अवगत कराना। नगर पालिका निगम की सहयोगी संस्था डिवाइन वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा शहर को पॉलीथीन मुक्त करने और जन जागरूकता फैलाने के मकसद से पॉलीथीन की शव यात्रा निकाली गई। गौरतलब है कि पॉलीथीन न केवल इंसानों के लिए बल्कि मवेशियों खासकर गायों के लिए बेहद हानिकारक होकर कई व्याधियों की वजह है। इस अवसर पर टीम डिवाइन वेस्ट मैनेजमेंट से संजीव कुमार, कपिल गुज्जर वाडिया, कुलदीप चौहान, दीपक मालवीय, शुभम सारवान, शीना हुमे और विनय सिंह मौजूद थे। हम एक शव यात्रा यहाँ पे प्लास्टिक की शव यात्रा निकाल करके शहर के रहवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि प्लास्टिक की अर्थी के रूप में हम इसे अब जला करके ख़त्म कर दें और आने वाले समय में पॉलीथीन इस्तेमाल नहीं करेंगे, कपड़े की थैलियों का इस्तेमाल करेंगे, घर से झोला लेके जाएंगे और अपने पर्यावरण को बचाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रयास के लिए हमने एक छोटी सी निवेदन यात्रा निकाली है और साथ ही साथ हम अपने शहर की शान चौपाटी को प्लास्टिक फ्री, डिस्पोजल फ्री चौपाटी बनाने के लिए निवेदन यात्रा निकाल रहे हैं, जिससे कि सभी व्यापारी बंधुओं का हमें सहयोग अपेक्षित है। और इस सहयोग के साथ साथ हम कुछ दिनों के बाद में इस प्लास्टिक फ्री चौपाटी को घोषित करेंगे और यहाँ पे बिल्कुल पूर्णतः प्रतिबंध डिस्पोजल का इस्तेमाल होगा। आने वाले समय में पर्यावरण को बचाने हेतु हमें अथक प्रयास जारी रखना पड़ेगा। ये मध्य प्रदेश शासन की नीति के अनुसार जो अमानक पॉलीथीन और प्लास्टिक है, उसके लिए उज्जैन वैसे ही अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है कि यहाँ शहर से बंद हो। इस क्रम में निगम में माननीय कमिश्नर साहब के आदेश के अनुसार हम लोग अमानक स्तर की पॉलीथीन को निरंतर पकड़ते हैं और उसको दंडित भी करते हैं और लगातार इस अभियान हमारा जारी है। माधव कॉलेज 2 दिन की बारिश में हुआ बदहाल, चौतरफा कीचड़ का साम्राज्य। उत्तर पुस्तिकाएं जमा कराने आ रही छात्राएं हो रही खासी परेशान, कॉलेज प्रशासन की लापरवाही आई सामने। माधव कॉलेज में 2 दिन की बरसात से ही चारों तरफ कीचड़ का साम्राज्य हो गया, जिसकी वजह से उन छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जो उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने हेतु कॉलेज आ रही हैं। कॉलेज की यह बदहाली कॉलेज प्रशासन की लापरवाही और अदूरदर्शिता का परिणाम है। छात्राओं की परेशानी को व्यक्त करते हुए छात्राओं के अभिभावकों और छात्र नेताओं ने कहा, आज BS सेकेंड ईयर की ओपन बुक पद्धति से एग्जाम हुई। आज बारिश के कारण सरकार और उच्च शिक्षा मंत्री की पोल खोल दी गई है, क्योंकि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए यहाँ माधव कॉलेज प्राचार्य द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। बच्चे भीड़ में आ रहे थे, कोविड को देखे कीचड़ है, चारों तरफ कचरा पड़ा है, लोग परेशान हो रहे थे और ऊपर से पानी गिर रहा था। तो जिन भी लोगों ने कलेक्टर कमिश्नर ने जो माधव कॉलेज को यहाँ पर पहुँचाया है वो यहाँ की सुविधा भी देखे। बच्चे के परिजन कैसे परेशान हो रहे, लड़कियाँ गाँवों से आ रही है, कोई साधन नहीं मिल रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ फॉरवर्डिंग के पैसे पूरे लिए जा रहे हैं कॉलेज प्रशासक द्वारा और विक्रम विश्व प्रशासक द्वारा ओपन बुक पद्धति से तो काफियों के पैसे पूरे लिए जा रहे हैं, पर छात्र और छात्राएं परेशान हो रही है और कोई उनकी सूद लेने वाला नहीं। इससे आज की भीड़ को देखते हुए इससे अच्छा तो ये होता कि शासन एग्जाम ले लेता। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों द्वारा 17 संगठनों का संयुक्त मोर्चा बनाकर आर्थिक अनार्थिक मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई। उज्जैन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में अनिश्चित हड़ताल के दूसरे दिन उज्जैन जनपद पंचायत के अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपनी न्यायोचित 12 सूत्री मांगों के प्रति सरकार की अनदेखी और नीति से परेशान होकर गुरुवार 22 जुलाई से कलमबद्ध अनिश्चितकालीन हड़ताल का आगाज किया है। हड़ताल के दूसरे दिन संयुक्त मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रवीण शर्मा, जिला उपाध्यक्ष कंचन कड़वे आदि अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन करते हुए जनपद सीईओ हेमलता शर्मा मंडलोई को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के संबंध में जानकारी देते हुए अध्यक्ष प्रवीण शर्मा व जिला उपाध्यक्ष कंचन कड़वे ने बताया, 19 तारीख से हम लोगों ने अवकाश लेकर ज्ञापन दिए
माननीय एसडीएम साहब को भी दिया, कलेक्टर साहब को भी दिया, जिला सीओ साहब को भी दिया। और उसके बाद 21 तारीख को हमारे प्रांतीय संगठन ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महोदय से जाकर उन्होंने के बुलाने पर बात की। उसका कोई सकारात्मक हल नहीं निकला, इसलिए 22 तारीख कल से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरने पर बैठने को मजबूर हुए हैं। जैसा कि हमारे अलग अलग विभाग की जितनी भी मांगे हैं उनमें आर्थिक भी मांगे हैं और अनार्थिक मांगे भी हैं। जैसे अभी पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं, हर चीज़ में अगर भाव बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो क्या जितने भी कर्मचारी हैं उनकी जायज़ जितनी जो भत्ते बढ़ने चाहिए, जो पेमेंट मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिल रहा है। इस कारण हमारे ये सारा एक मिला जुला हम लोगों ने पूरा तैयार करके और हम लोग यहाँ पर एक बैनर के तले हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरे हैं। सोमवार को निकलने वाली श्रावण माह में बाबा महाकाल की पहली सवारी के लिए रामघाट और नदी क्षेत्र में चलाया गया सफाई अभियान। उज्जैन व आसपास के क्षेत्रों में 2-3 दिनों से हो रही बारिश के चलते शिप्रा का जल स्तर बढ़ने के साथ ही बाढ़ के पानी में बहकर आई जलकुंभी व कीचड़ का जमावड़ा घाटों व छोटे पुल पर हो गया था और सोमवार को श्रावण माह में बाबा महाकाल की पहली सवारी शिप्रा नदी पहुंचेगी। इसी के चलते निगम अमले द्वारा शिप्रा घाट पर सफाई अभियान चलाया गया व जेसीबी व निगम कर्मियों के माध्यम से जलकुंभी व घाटों पर से कीचड़ की साफ सफाई की गई। इस बाबत जानकारी देते हुए रामघाट नगर निगम प्रभारी नीरज पतोड़ ने बताया, ये नगर निगम की टीम द्वारा यहाँ पर सफाई कार्य किया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि कल अच्छी बारिश इंदौर उज्जैन में हुई, जिससे हर साल की तरह जलकुंभियाँ बहकर यहाँ तक पहुँच गई है और नगर निगम की टीम हमारी लगी हुई है, जिसमें हम लोग जेसीबी और डंपर के माध्यम से जलकुंभी निकाल रहा है। साथ ही सारे घाटों को पुनः धोने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि परसों बाबा महाकाल की सवारी है। घाट पर भी पानी आ गया था? घाट पर पानी आ चुका था, पुलिस चौकी के यहाँ पर पानी था। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बाबा महाकाल की तस्वीर का वितरण शुरू किया माधुस्कर मित्र मंडली ने। विगत 30 वर्षों से श्रावण भादो माह में श्रद्धालुओं को महाकालेश्वर की तस्वीर वितरित करने वाले माधुस्कर मित्र मंडली ने इस वर्ष भी इस परंपरा का निर्वहन करते हुए महाकाल की तस्वीर वितरण कार्य प्रारंभ कर दिया, जो पूरे श्रावण मास और भादो में अनवरत जारी रहेगा। इस कार्य के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा है। इस वितरण अभियान की जानकारी देते हुए प्रवीण माधुस्कर ने बताया, भगवान महाकाल के प्रत्येक भक्त को नित्य दर्शन हो और दर्शनकर्ता का बाबा महाकाल कल्याण करे, इसी भावना के साथ मैं प्रवीण माधुस्कर मित्र मंडल के बैनर तले भक्तों को विगत 3 दशक से भगवान महाकाल के स्टिकर, फोटो फ्रेम इत्यादि वितरण करते आ रहा हूँ, ताकि भगवान महाकाल के सबको दर्शन हो और भगवान महाकाल सबका कल्याण करे, इसी भावना के साथ। आइए अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम एवं देवगुरु बृहस्पति मंदिर सहित अन्य स्थानों पर मनाई गई गुरु पूर्णिमा श्रद्धा भाव से। महाकाल गेट नंबर 4 के परेशान व्यापारियों ने पहले लगाई एडीएम से गुहार, फिर पहुंचे सीएसपी के पास। बड़े गणेश हरसिद्धि मार्ग पर बैठने की मिली इजाजत। टावर से निकाली गई पॉलीथीन निषेध जन जागरण अभियान यात्रा, पॉलीथीन के दुष्प्रभावों से कराया अवगत आयोजकों ने नागरिकों को। माधव कॉलेज में कीचड़ का साम्राज्य, उत्तर पुस्तिकाएं जमा कराने वाली छात्राएं हो रही परेशान। और मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। पवित्र श्रावण माह में उज्जैन टीवी कराएगा आपको
महाकाल वन क्षेत्र स्थित 84 महादेव के दर्शन। जुलाई से प्रतिदिन कीजिए एक महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा केवल उज्जैन टीवी के समाचारों में।